हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 5। आपने थर्ड फोर्थ पार्ट देख लिया होगा, उसके बाद आपको पार्ट 5 समझ में आएगा। और लाइक सब्सक्राइब भी आपने कर दिया होगा। आई होप अगर नहीं किया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। इससे आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूंगी वो आपको मिल जाएंगी। बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। अब आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 5। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं पार्ट 4 एक बार रिवाइज करा देती हूँ। पार्ट 4 में हमने पढ़ा था डेसिमल्स, जो मैंने आपको बताए थे 3 टाइप के होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये डेसिमल्स मैंने आपको बताए थे। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं ये रेशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ये भी मैंने आपको बताए थे, रेशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, दीज आर इर्रेशनल। ये क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हम इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। जिसने भी पार्ट 4 ना देखा हो तो वो पार्ट 4 को जरूर देख ले, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर में, और ये एग्जाम्स में जरूर आता है कि रेशनल और इर्रेशनल क्या होता है। और इससे रिलेटेड मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगी तो आपको पता चलेगा डेसिमल कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें से पेपर में कितना आता है। डेसिमल्स में से मैंने आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल दिए थे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एंड नहीं हो रहा, रिमाइंडर नेवर बी 0, एंड रिपीटिशन भी नहीं हो रहा, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, वो क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं वो। ठीक है, तो मैं आपको एक फैक्ट बताना चाह रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में भी आता है, विच इज कॉल्ड पाई। पाई के बारे में हम कुछ जानते हैं कि पाई की जो वैल्यू होती है आपने पढ़ी है 22/7, लेकिन 22/7 अगर एग्जाम में आ जाए तो ये तो रेशनल होता है। ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है और एग्जाम में आता भी है। 22/7 हम पाई की वैल्यू लिखते हैं, जिसे रेशनल बोलेंगे। लेकिन अगर पाई पूछ लिया जाए कि पाई क्या है, तो पाई एक इर्रेशनल नंबर है। अब आप सोचेंगे हाउ दिस पॉसिबल, कि ये तो रेशनल है और ये इर्रेशनल है और दोनों सेम वैल्यू है। तो हमें क्या है कि 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 3.141459, और बहुत ही इनफाइनाइट तक है इसकी वैल्यू। बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने इसके ऊपर रिसर्च कर रखी है, इसको सुपर कंप्यूटर से भी कैलकुलेट कर रखा है। इसकी जो वैल्यू है वो लास्ट तक टर्मिनेट ही नहीं हो रही और रिपीट भी नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या हो गई? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। आर्यभट्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा। आर्यभट्ट ने भी इसके ऊपर रिसर्च करी है, लेकिन इसकी ये बता नहीं पाए कि ये रेशनल होगा, प्रूफ नहीं कर पाए कि ये रेशनल है। तो ये इर्रेशनल नंबर है। इसकी जो वैल्यू है 3.14159 और आगे तक है, मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रही और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही। तो ये क्या होगी? इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए 22/7 रेशनल, ये 22/7 ये क्या है? पाई की अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्स वैल्यू है। हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने ये वैल्यू ले रखी है 22/7। और आपको पता है पाई, आपको पता है हमारे इंडिया में पाई डे मनाया जाता है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं। कब मनाया जाता है? 14 मार्च। आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए, एकेडमिक में और कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो पाई डे कब मनाया जाता है? 14 मार्च। और कब, टाइम क्या होता है इसका मनाने का? 1:59 पे मनाया जाता है ये। अब आपको हो गए याद, कैसे रखेंगे हम? 14 मार्च को मनाया जाता है और 1:59 पे। तो इसकी आपको वैल्यू पता है 3.14159 ... तो ये देखिए 14 मार्च और 1:59। तो ऐसे आप इसका ध्यान याद कर सकते हैं, इसको ध्यान रख सकते हैं। मतलब पाई डे मनाया जाता है 14 मार्च को। इसका टाइमिंग क्या है? 1:59 पे मनाया जाता है ये। और आपको पता है पाई को रेशनल प्रूव करने के लिए कई लोगों ने ट्राई किया, लेकिन कर नहीं पाए और करते करते कई एक्सपायर भी हो गए। ठीक है,
तो पाई क्या है अगर आपसे पूछ लिया जाए दोबारा से, तो पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ पाई जो है वो है क्या एक्चुअली में, ये C/D, यानी कि सर्कल की ये जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस, C सरकमफ्रेंस एंड ये डायमीटर ऑफ द सर्कल, इसका जो रेशो है वो पाई है। अब 22/7 ये तो अप्रोक्स रेशो है। अब ये दे दिया हमें कि 22 सरकमफ्रेंस और डायमीटर 7, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ, मतलब ये हमें बताया नहीं गया कि ये और ये दोनों इंटीजर, और रेशनल नंबर होने के लिए ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। P/Q की फॉर्म में तो है ये, लेकिन रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है कि P/Q की फॉर्म में तो हो, लेकिन P और Q इंटीजर भी होने चाहिए, लेकिन हमें ये बताया ही नहीं गया कि ये दोनों इंटीजर होते हैं। ठीक है, इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसको P/Q की फॉर्म में तो लिखा है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि P और Q इंटीजर है। ठीक है, तो पाई एक इरेशनल नंबर है। अगेन आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अगर 22/7 पूछ लिया जाए तो ये क्या होगा, रेशनल। आगे हम पढ़ेंगे, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी ये क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस डेसिमल के मैं और करा देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है और जो आपकी बुक में भी हैं और एग्जाम्स में आते हैं। जैसे 0.235, सबसे पहले तो इसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक आप देखिए। अगर ऐसा आ जाए, मैंने आपको बताया था जितने डिजिट पे बार है उतना तो नीचे 9 आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले, और जिस पे बार नहीं है उसका क्या करेंगे, 235 - 2/9 और 0 क्यों, एक डिजिट पे बार नहीं है तो 1 0, 2 डिजिट पे बार नहीं होगा तो 2 0, और जितनी डिजिट्स पे बार होता है उतने 9 लिखेंगे, और जिस डिजिट पे बार नहीं है उसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 233/990 0 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसको प्रूव भी करके देखते हैं क्या ये आंसर आता है इसका। लेट x = 0.235 मैंने आपको बताया था। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मैंने कहा था जितनी डिजिट्स पे बार होगा उसी से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 100x = अब यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 2 डिजिट्स के बाद, यानी 23.5353 ये हो जाएगा। अब इस स्टेप के बाद मैंने आपको बताया था इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि एक वैल्यू तो ये आ जाए ताकि हम उसकी जगह x पुट कर सकें। तो ये रहेगा ऐसे। अब हमें ये वैल्यू लानी है 0.235। अभी आप ये देखिए कि 5 तो है, अगर मैं इसको लिख दूं 23.35 से, मतलब 35 से तो है वैल्यू, हमें क्या करना है 5 लाना है, सॉरी 5 की जगह 2 लाना है, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो 5 की जगह 2 लाना है, तो 5 को ब्रेक करेंगे हम 2 और 3 में, तो 23.3 प्लस 0.23535 अगर मैं लिख दूं तो क्या ये बन जाएगा, ये बनेगा या नहीं बनेगा। 23.3 को 0.2 से ऐड करेंगे तो 23.5 बनेगा, और हम ले आए यही वाली डिजिट। अब हम क्या करेंगे इसको, 100x = 23.3 प्लस x, यहाँ आएगा x माइनस हो जाएगा 99x = 23.3, तो x = 23.3/99, पॉइंट हट के 0 लग जाएगा, कितना आ गया, सेम आ गया या नहीं आ गया। ठीक है, तो जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में आपके 15 क्वेश्चन, 9th क्लास में 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, जो आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं और समेटिव एग्जाम्स होते हैं, उसके अंदर 15 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, आपको ये सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये 2 और 3 मार्क्स का आ जाए तो आपको ये सॉल्यूशन करने की जरूरत पड़ेगी, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आपको दोनों ही मेथड मैंने बता दिए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने पिछली बार आपको ऐसे बताए थे, वो अगर किसी ने पार्ट 4 ना देखा हो तो देखिए उसको, तभी आपको ये भी समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए आप। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। ये 1 है तो इसको 1 + 0.27 बार लिख सकते हैं, ये तो पता ही है, आप इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हो। अब 1 + 0.27 को मैंने कैसे बताया था, 27, और 2 डिजिट पे बार है तो 99। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 99 + 27/99, ये होगा इसका आंसर। यहाँ पर देखते हैं हम, लेट x = 1.2727
डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट पे बार है तो 100, x इज इक्वल टू, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ 127.2727, 100x इक्वल टू, हमें अब क्या बनाना है, हमें 1.2727 बनाना है, यानी कि 2727 तो है, इसके साथ हमें 1 चाहिए। यहाँ पे 127 नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए। तो 1 कैसे आएगा, अगर हम इसमें से 26 हटा दें तो 1 ही बचेगा ना, तो 126 अलग कर दो प्लस 1.272727, तो कोई भी डिजिट आ जाए, आप इस स्टेप के बाद क्या करेंगे, आपको ये लाना है, क्योंकि आपको x की वैल्यू पुट करनी है, तो आपको ये लाना है, तो आप कैसे भी ब्रेक करके ये वाली डिजिट लेकर आइए यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 126 प्लस x हो गया, ये x इधर आ जाएगा, 99x इक्वल टू 126, x इज इक्वल टू 126/99। इसको आप सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, ये भी आ जाएगा 126/99। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो रिज्यूम करिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, दोबारा से इसको देखिए, बार बार वीडियो देखिए, ताकि आपको क्वेश्चंस क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लर्न, याद नहीं करने, क्वेश्चन समझने हैं। एक्सरसाइज 1.3, इसका आपका एक क्वेश्चन रह गया था लास्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको क्या बताना है कि जो नंबर्स हैं वो रेशनल हैं या इरेशनल, ये बताना है आपको। तो आप समझिए, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। √23 क्या ये रेशनल है या इरेशनल? क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, तो ये क्या होगा, इरेशनल। सेकंड है √225, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 15 का। आपको परफेक्ट स्क्वायर लर्न होने चाहिए 20 तक, जिसको लर्न नहीं है वो लॉकडाउन में लर्न करें। 15 का होता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, रेशनल, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब 0.3796 ये टर्मिनेट हो गया, आगे नहीं है, ये टर्मिनेट हो गया, तो जो टर्मिनेट होता है वो क्या होता है, रेशनल। फोर्थ है 7.478478, ये भी टर्मिनेट नहीं हुआ, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये रेशनल होगा या इरेशनल, ये बताइए आप मुझे। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? नहीं, तो ये नॉन रिकरिंग भी हो गया। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है वो क्या होता है, वो होता है इरेशनल। क्या होता है, इरेशनल। लास्ट यहां देख लो, 5th दिया हुआ है 1.101 001 001 क्वाड 01 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नहीं हो रहा, इसका मतलब तो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है यहाँ? नहीं, ये 10 आ गया, 100 आ गया, 1000 आ गया, तो ये क्या हो रहा है, पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। ये सेम पैटर्न रिपीट होना चाहिए, तो ये पैटर्न सेम रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। क्या हो जाएगा, इरेशनल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आपको अपने आप प्रैक्टिस करने हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके सॉल्यूशन बताऊंगी आपको। ये क्वेश्चंस नोट डाउन कीजिए, जहां भी आप कॉपी में काम कर रहे हैं या जहां भी जो भी काम कर रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस को नोट करिए। सभी क्वेश्चंस में आपको बताना है कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है। इसमें से कुछ मैं अभी आपको बताऊंगी, बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। जब तक आप थोड़ा सा खुद से ट्राई कीजिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। देखो, मैं कुछ आपको बताती हूँ, एक दो क्वेश्चन रेशनल और इरेशनल। इसमें ये रेशनल होगा या इरेशनल, ये बताइए मुझे। तो हम क्या करेंगे, 7 2 जा 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2। क्या ये रेशनल है? √2 एक इंटीजर नहीं होता, तो ये क्या होगा, इरेशनल। पाई मैंने आपको बताया था क्या होता है,
ये बताओ। अगर 2 माइनस पाई दे दिया तो क्या होगा? 2 माइनस पाई, 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है, पाई क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। तो जब रेशनल में से इर्रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा इर्रेशनल नंबर ही आता है। अब ये मैं आपको बताऊंगी कि रेशनल, एक नंबर रेशनल हो दूसरा इरेशनल हो तो आंसर क्या आएगा। अगर एक रेशनल हो दूसरा भी रेशनल हो तो आंसर क्या आएगा। अगर एक रेशनल हो दूसरा भी इरेशनल हो तो आंसर क्या आएगा। मतलब अगर दोनों रेशनल हो तो रिजल्ट क्या आएगा, दोनों रेशनल हो तो रिजल्ट क्या आएगा, एक रेशनल एक इरेशनल, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट। अब हम ये पढ़ेंगे, कोई नंबर है रेशनल और एक नंबर है इरेशनल, इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा, अगर हम एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का सम करेंगे तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। अगर एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रिजल्ट इरेशनल आएगा। अगर डिवाइड करेंगे तो भी इरेशनल आएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी इरेशनल आएगा। ये ध्यान रखना है आपको। अगर एक रेशनल नंबर है और दूसरा भी रेशनल नंबर है तो रिजल्ट भी रेशनल आएगा। अगर एक रेशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल नंबर है, दोनों का सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आंसर भी रेशनल आएगा। जैसे आप एग्जांपल देख लो यहाँ पे, जैसे रेशनल नंबर, मैंने कोई सा भी रेशनल नंबर ले लिया, 2 रेशनल नंबर है, -1 रेशनल नंबर है तो आंसर कितना आएगा 1। यानी ये रेशनल लिया ये रेशनल लिया तो आंसर भी कितना आएगा, रेशनल। आप अपनी अकॉर्डिंग कोई सा भी एग्जांपल लेकर देख लीजिए तो यही होगा। दो रेशनल का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा रेशनल होता है। दो रेशनल नंबर्स का जो सम होता है उसका रिजल्ट भी हमेशा रेशनल होगा। और अगर मल्टीप्लिकेशन कर दी जाए दो रेशनल नंबर की तो रेशनल ही होगा। अगर डिवीजन कर दी जाए दो रेशनल नंबर्स की तो भी रेशनल होगा। कंडीशन क्या है कि जो ये R2 है इट मस्ट नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए ये, ठीक है, ये 0 नहीं होना चाहिए। और आपको मैंने बताया डिनोमिनेटर में 0 हम क्यों नहीं लेते, क्योंकि हम कंपेयर तो नहीं कर सकते ना जीरोस के साथ। कंपैरिजन के लिए 2 और मोर देन 2 हमें चाहिए कंपैरिजन के लिए। इसको भी आप एग्जांपल से देख सकते हैं। रेशनल ले लो कोई सा भी, जैसे कि मैंने रेशनल नंबर ले लिया √4, रेशनल है। इरेशनल ले लो √2 तो कितना हो जाएगा ये √6। √6 परफेक्ट स्क्वायर होता है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इरेशनल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रेशनल नंबर लिया है, ये इरेशनल, तो रिजल्ट क्या आ गया, इरेशनल। तो आप एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं सबका। हम एक नंबर ले लेते हैं इरेशनल और दूसरा नंबर भी ले लेते हैं इरेशनल, तो रिजल्ट रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। कैसे, देखिए, जैसे इरेशनल नंबर मैंने ले लिया √3 प्लस और इरेशनल मैंने ले लिया √5, ये दोनों इरेशनल नंबर है। अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो क्या हो जाएगा, √8। √8 क्या है, ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। लेकिन अगर मैं ले लूं रूट इरेशनल नंबर 2 और सॉरी -√2 ले लूं प्लस √2, ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं इन दोनों का सम करूंगी तो 0 आएगा, और 0 क्या है, एक रेशनल नंबर, और ये क्या है, इरेशनल नंबर। यानी अगर मैं इरेशनल नंबर ले रही हूँ दोनों और दोनों का सम कर रही हूँ तो इरेशनल नंबर भी आ सकता है और रेशनल नंबर भी आ सकता है। तो आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है। एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है कि अगर हम दो इरेशनल नंबर्स का सम लेते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट रेशनल आएगा। एक ऑप्शन होगा रेशनल आएगा, एक होगा कि इरेशनल होगा, एक होगा कि मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल। ओके, नेक्स्ट है कि अगर हम इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस ले रहे हैं तो भी रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है रिजल्ट। अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं दो इरेशनल नंबर्स का तो भी रेशनल या इरेशनल हो सकता है। अगर हम डिवीजन ले रहे हैं रेशनल इरेशनल का तो भी रेशनल या फिर इरेशनल आएगा रिजल्ट। ये आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर, इसके बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ अब। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.5 है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं अभी जो मैंने आपको करवाया उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं ये। आपको इसमें बताना है कि विच वन इज रेशनल एंड विच वन इज इरेशनल।
अब आप मुझे ये बताइए 2 माइनस रूट 5 है ये। 2 क्या है? 2 एक रेशनल नंबर है, रूट 5 क्या है? इर्रेशनल। और मैंने आपको क्या बताया था कि रेशनल और इर्रेशनल नंबर का अगर डिफरेंस पूछा जाए तो वो क्या होगा? वो भी इर्रेशनल आएगा। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या हो गया? इर्रेशनल हो गया, अगर आपको समझ में नहीं आए तो। इसको हम करेंगे सॉल्व। कैसे हो जाएगा ये? अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो √23 माइनस √23 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ गया? 3 क्या होगा? ये एक रेशनल नंबर है, सिंपल था। ये आप बताइए √7 से √7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा? 2/7 2/7 p/q की फॉर्म में है ये, और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? रेशनल। सिंपल। 1/√2 1/√2, तो आपको पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो मैंने ये कहा था। और 1 क्या है? रेशनल। एक रेशनल और एक इरेशनल को अगर डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट भी इरेशनल आएगा, ये मैंने आपको बताया था। तो जो मैंने पीछे आपको रिजल्ट बताए हैं वो आपको सही से समझने हैं और दिमाग में रखने हैं। वो 2π, इसका मतलब है 2 क्या है? रेशनल है, पाई क्या है? इरेशनल। और ये क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट। तो रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट अगर किया जाए तो मैंने आपको बताया कि रिजल्ट क्या होगा? इरेशनल, यानी कि 2π एक इरेशनल नंबर है। और मैंने अभी जो क्वेश्चन बताए थे आपको, उनको करने में हेल्प मिलेगी। इन क्वेश्चंस को सही से करना है आपको। मैथ्स है ये, तो इसको आप एक क्वेश्चन को 2-2 बार करिए और वीडियो को बार बार देखिए, ताकि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि एक चैप्टर को ऐसे समझना है कि दोबारा करने की जरूरत ना पड़े आपको। और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगी जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आ रखे हैं, जो RD शर्मा के हैं, वो क्वेश्चंस कराऊंगी। उससे पहले आपको जितने भी पार्ट्स मैंने अभी तक कराए हैं वो सारे आने चाहिए। वो सारे अगर आपने पढ़ रखे होंगे तभी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर पाएंगे। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इस चीज़ में डाउट है, इसको दोबारा बताइए, या जो भी है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया तो आप मुझे ये बताइए सबसे पहले रियल नंबर क्या होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर्स के पार्ट्स तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर आते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं, जिसको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशनल, इरेशनल, ये सभी रियल नंबर हैं। तो अगर रियल नंबर की ऑथेंटिक डेफिनेशन आपसे आपके टीचर पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन कॉल्ड रियल नंबर। मतलब कोई सा भी नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाए उसको रियल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो आपने रियल नंबर जान लिया है। अब मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज जो आपने पढ़ रखी हैं वो रिवाइज कराती हूँ, फिर उसके साथ कुछ न्यू आइडेंटिटीज हम पढ़ेंगे। आइडेंटिटीज आपने पढ़ रखी है a+b का होल स्क्वायर, पढ़ी है आपने 8th क्लास में, 7th क्लास में। a² + b² + 2ab। नेक्स्ट इज a-b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। एक और थर्ड a² - b² विच इज इक्वल टू a - b एंड a+b। प्रोडक्ट ऑफ a - b और a+b, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो हम यूज करेंगे, और ये आपने 8th क्लास में पढ़ी हुई है। अब न्यू आइडेंटिटीज हम पढ़ेंगे 9th क्लास में। फर्स्ट है √ab इज इक्वल टू में √a × √b। इसका मतलब है कि ऐसे अगर कोई संख्या है, जैसे √6 है, तो √6 को हम लिख सकते हैं √2 × 3 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं √2 × √3, यानी हम रूट को ब्रेक कर सकते हैं ऐसे। अगर √6 है तो उसको √2 × √3 लिख सकते हैं, यानी कि √6 और √2 × √3 ये दोनों सेम बात हो गई। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। सेकंड है a/b, ये क्या है? डिवीजन में। इसको भी हम ब्रेक करके लिख सकते हैं √a/√b,
एग्जाम्पल जैसे है 2/3, तो हम इसको लिख सकते हैं √2/√3। तो ये वाली और ये वाली बात सेम है, हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अगर आ जाए आपके पास a इंटू a mn, अगर ये a जो है इसको बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, बेस, और ये क्या है, इनकी पावर्स हैं। अगर बेस सेम हो तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। बेस सेम रहेगा, पावर मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती है, m + n हो जाएगा। यानी अगर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 है, इंटू 2 की पावर 4 है, मतलब बेस सेम है। तो जब बेस सेम है तो बेस ही रहेगा, लेकिन इसकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। 3 + 4 विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 7। ओके, तो ये आपको आइडेंटिटीज लर्न करनी है, समझनी है। लर्न करने की तो जरूरत ही नहीं है। आप अगर 2 टर्म है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी बेस सेम है, मैंने क्या चेंज किया है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है। तो चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ है कि मैंने यहाँ पे डिवाइड का निशान लगा दिया, यानी कि डिवीजन के अंदर क्या हो जाता है, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जैसे 3 की पावर 4 डिवाइड 3 की पावर 3, तो यहाँ पे 3 की पावर 4 - 3 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 3। ओके, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर जैसे ये आ जाए a की पावर m n, जब 2 पावर्स के बीच में ब्रैकेट लग रहा हो, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई लग रहा है दोनों पावर्स के बीच में। अगर दोनों पावर्स के बीच में ब्रैकेट लग रहा हो, इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का निशान है इन दोनों के बीच में, यानी कि a की पावर m इंटू n हम लिख सकते हैं इसको, यानी कि 2 की पावर 3 6 ऐसे है। इन दोनों पावर्स के बीच में अगर ब्रैकेट लग रहा है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, मल्टीप्लाई लग रहा है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 टू द पावर 18। नेक्स्ट जैसे अभी मैंने आपको बताया a की पावर mn, अगर दोनों के बीच में ब्रैकेट लग रहा है, एक टर्म आती है a m n, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लग रहा, तो देखो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। अगर ऐसे हो और ऐसे हो तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लग रहा है, यहाँ ब्रैकेट लग रहा है। अगर यहाँ ब्रैकेट लग रहा है दोनों पावर्स के बीच में, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट नहीं लग रहा, तो ब्रैकेट नहीं लग रहा तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 3 की पावर 2, और आपको पता है पहले तो 2 लिखेंगे बेस। अब 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 इंटू 3 यानी 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 मतलब 9, यानी कि 2 की पावर 9 हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको पता चल गया जब ब्रैकेट हो तो क्या मतलब होता है, और ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आपका कितना बड़ा नुकसान है। तो मैथ्स के अंदर यही चीजें हैं कि आप प्लस माइनस ब्रैकेट्स, अगर इन चीजों को मिस कर देंगे तो उसका सेंस ही चेंज हो जाता है। तो इसको बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। अच्छा, आपको ये तो पता ही है, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स अगर आ जाता है तो हम इसको लिखेंगे 1 2 3 4 x है, तो x की पावर 4, क्योंकि सबकी पावर कितनी है 1 1 1 4, x की पावर 4। तो फॉर्मूला मतलब जो अभी हमने आइडेंटिटीज लिखी, उन आइडेंटिटीज से पहले क्या होता है, मैथ्स के अंदर एजम्पशंस पहले हो जाते हैं, उसके बाद रिजल्ट बनाए जाते हैं। तो एजम्पशन ऐसे ही एजम कर लिया कि अगर सेम बेस वाली संख्याओं को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो सबसे पहले ऐसा हमने एजम्पशन करके ये रिजल्ट बना लिया। रिजल्ट बनाने के बाद हमने आइडेंटिटी बना दी ताकि स्टूडेंट्स को इजीली समझ आए। तो आपको समझ आ गया कि कैसे करते हैं ये। अगर ऐसे हो तो ऐसे हो जाएगा, और x की पावर 4 हो जाए तो इसका मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2। और अगर कहीं लिखा हुआ है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो इसका मतलब 7 की पावर 4। तो आपको पता चल गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ। आप ये बताइए मुझे कि √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा।
अच्छा, ये आप मुझे बाद में बताना, पहले मुझे ये बताओ कि x की पावर अगर 1/n है तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है n रूट में x की पावर 1। अगर x की पावर 2/n है तो इसका मतलब होता है रूट में x² और यहाँ पर n। अगर x की पावर 7/13 है तो इसका मतलब होगा x की पावर 7 रूट में और यहाँ पर 13 कहाँ, रूट के बाहर नहीं, रूट के अंदर। ठीक है, इन दोनों का बहुत अलग मतलब है। 13 को बाहर नहीं लिखना, 13 को बाहर लिख दोगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ये 13 रूट के अंदर आएगा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी ऐसी वैल्यू आए तो ये और ये वाली टर्म तो एक साथ लगेगी, x की पावर 1। अब जो बच जाएगा वो रूट के अंदर डाल देंगे हम। यहाँ पर क्या है, x की पावर 2, तो x की पावर 2 लिखेंगे, रूट के अंदर क्या n बच गया तो n लिख देंगे। n की अगर कोई वैल्यू दे रखी है, जैसे यहाँ पर दे रखी है 13, तो 13 रूट में आ जाएगा और x की पावर 7 एज इट इज अंदर रहेगा रूट के। तो अगर ऐसी वैल्यू होती है तो उसको हम इस टर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, ऐसी होती है तो इस फॉर्म में लिखते हैं, ऐसी होता है तो इस फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि किसी की भी अगर पावर इस तरीके से हो बटे में तो वो इक्वल टू में जाके रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको ये पता है कि ये रूट 2 जो है, यहाँ पर रूट का, यहाँ पर मतलब है इसका ये 2 की पावर 1/2। अब 2 की पावर 1 तो हम यहाँ ऐसे लिख देंगे और रूट यहाँ 2। आपको पता है कोई भी संख्या लिखते हैं तो उसके आगे हमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि इसके आगे प्लस है ही, लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर माइनस लगाना हो तो हमें लगाना पड़ेगा, प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती। सेम उसी तरह अगर हमें सिर्फ ऐसे लिखना है और यहाँ पे 2 है तो 2 लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे सिंपल रूट बना हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 2 के अलावा कोई और डिजिट होती है, जैसे 3, 4, 5, 6, तो हमें वो लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 13 था तो हमें 13 लिखना पड़ा, n था तो n लिखना पड़ा। लेकिन यहाँ पे 2 था तो ये जरूरी नहीं है कि आप लिखें, इसको हम डायरेक्ट रूट 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब रूट 2 हो गया, यहाँ पे रूट 2 हो गया। अब आपको पता है कि रूट टू का मतलब हो गया 2 की पावर 1/2। ठीक है, रूट 2 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई इस रूट 2 का मतलब भी 2 की पावर 1/2। और आपको पता है बेस दोनों के क्या है, सेम है, और पावर क्या है, सेम है पावर भी। लेकिन अगर बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में। तो 1/2 तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। यानी रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि जब भी सेम संख्या रूट में होती है तो 2 आता है, सिंपल, रूट हट जाता है वही संख्या आ जाती है। अगर हम रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कितना आएगा, 3। अगर रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5। सिंपल। क्यों आएगा वो आपको मैंने समझा दिया यहाँ पे। एक्सरसाइज 1.6 के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ। इसका क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। तो हम आप इसको ब्रेक करेंगे। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 की फॉर्म में लिखो इसको। 2 की पावर कितने लिख सकते हैं इसको, देखो अगर आपको समझ में ना आया तो 64 का आप एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। यानी 2 की पावर 6 जो होता है वो 64 होता है। अब यहाँ पे मैंने 64 की जगह 2 की पावर 6 लिखा है, 1/2 एज इट इज है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि 6 × 1/2, 2 3 जा 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3। कितना आएगा, 2 की पावर 3। एक और क्वेश्चन है, जैसे आपका 9 की पावर 3/2। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 9 होता है, 3/2 मल्टीप्लाई होंगी पावर से, यानी कि 3 की पावर 2 × 3/2 यानी 3 की पावर 3। इसको आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 1.6 में सारे ही क्वेश्चंस ऐसे हैं, आपको आइडेंटिटीज मैंने बता दी हैं, उनको यूज करना और 1.6 आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप आई होप आप कर लेंगे। अब 1.5 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें ये कहा गया है कि पाई = C/D।
एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है कि जो पाई है वो C/D है। ये तो रेशनल है, पर इस पाई को इरेशनल क्यों कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपकी 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका आंसर मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। तो आपका ये कंप्लीट हो गया है। अब आपका एक रेशनलाइजेशन बच रहा है जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कराऊंगी, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस RD शर्मा के क्वेश्चंस, और इस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप इन वीडियोस को जब तक ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो आपको पता ही है, सभी समझदार बच्चे हैं कि क्या करना है। घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।